गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज बीए पार्ट तृतीय यानी कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए होम साइंस के पेपर ह्यूमन डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत। जो विषय हमारा चल रहा है पिछली 2-3 कक्षाओं में, इसके प्रमुख सिद्धांतों को हमने जाना और समझा, और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे के बचे हुए सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। विकास के सिद्धांत के अंतर्गत हमने ये सिद्धांत पूर्व में पढ़ लिए थे कि विकास की प्रक्रिया में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आरंभिक अवस्था का विकास बाद की अवस्थाओं की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास का एक निश्चित प्रतिमान होता है और विकास प्रतिमान की विशेषताओं का पूर्वानुमान लगाया जाना संभव है, और विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम होता है। और विकास विभिन्न अवस्थाओं में अग्रसर होता है। इन सभी अवस्थाओं के बारे में एक विस्तृत जानकारी हमने कल की कक्षा में प्राप्त की थी। किस प्रकार से विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए हम विकास की स्थिति, एक शिशु आगे बाल्यावस्था और किशोरावस्था, वयस्कावस्था से होते हुए वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग अवस्थाओं में विकास बढ़ता है, और आगे ये सब अवस्थाओं के बारे में हमने कल जानकारी ली थी। व्यक्तिगत भिन्नता और विकास में उसका महत्व, और हर विकासात्मक जो अवस्था है उसकी जो सामाजिक अपेक्षाएं हैं उसके बारे में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। अब इसी कड़ी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम विकासात्मक कार्यों के बारे में जानेंगे। विकासात्मक कार्य यानी कि डेवलपमेंट टास्क किस प्रकार से हर उम्र, हर अवस्था में ये विकसित होते हैं, और हर अवस्था के कुछ अलग अलग प्रतिमान हैं जो निर्धारित होते हैं। हालांकि इसमें कुछ विशेषताएं बच्चों के अंदर चाइल्ड स्पेसिफिक डिफरेंसेस ज़रूर होते हैं, जिनका ध्यान और सम्मान हर अभिभावक को करना चाहिए। अब ये विकासात्मक कार्य विकसित कैसे होते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है और जानने वाली बात है। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि शारीरिक परिपक्वता। शारीरिक परिपक्वता अर्थात फिजिकल मैच्योरिटी, यानी कि जब शरीर का जो अंग उस कार्य को करने में सक्षम हो पाता है, धीरे धीरे उसको कार्य करने की क्षमता विकसित हो जाती है, शारीरिक रूप से वो परिपक्व हो जाता है, तब वह उस कार्य को संपन्न कर पाता है। जैसे कि जब शिशु जन्म लेता है तो शरीर के सब अंग होते हैं, हाथ भी है, उंगलियां भी हैं, पैर भी हैं, लेकिन जब वो जन्म लेता है तो उसको अगर हाथों में कोई चीज़ पकड़ाई जाएगी तो वो पकड़ने में सक्षम नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी शारीरिक परिपक्वता उस कार्य को पूर्ण करने के लिए नहीं हुई है। तो इसीलिए फिजिकल मैच्योरिटी इज़ वेरी एसेंशियल, और इसके लिए ये एक हमने उदाहरण लिया हाथ से कुछ पकड़ने का। इसके अलावा अगर चलने फिरने का या सीखने का उदाहरण लें तो उसके लिए भी जो निर्धारित उम्र के हिसाब से वो परिपक्व होता है, और इसी आधार पे हमारे शिक्षा के जो विभिन्न पाठ्यक्रम हैं उनका निर्माण किया गया है। उनको देखते हुए किस प्रकार से किस उम्र में बच्चे के अंदर विकासात्मक क्या क्रियाएं प्रमुखता से सामने आती हैं, उसको देखते हुए कक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाता है। यानी कि कितना लर्निंग वो उस क्लास में सीख सकता है, कितनी क्षमता, मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, समझने की, विश्लेषण करने की क्षमता उस अपनी आयु के हिसाब से उसे है। ये सब चीज़ें उस पर्टिकुलर उम्र के लिए, अवस्था के लिए जो वो सीखता है, वहाँ वो उसी के अनुसार बुक एक्सरसाइजेस, क्वेश्चंस, प्रश्न और सभी कार्य निर्धारित किए जाते हैं। बच्चा चलना फिरना भी तभी सीखता है जब उसके पैर, हाथ, उसके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन यानी कि समायोजन और समन्वयन हो जाता है। छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है तो वो गिर जाता है, थोड़ा बहुत कोशिश करता है, कुछ पकड़ के चलने की कोशिश करता है, यानी कि उसके शरीर के अंग इस
कार्य को करने के लिए परिपक्व हो रहे हैं, लेकिन पूर्णतः परिपक्व नहीं हुए हैं। लेकिन जब वो अभ्यास करता है और उन अंगों को बार बार उपयोग करता है, तब वो परिपक्वता के अगले पथ की ओर अग्रसर हो जाता है, और इस वजह से फिर वो आगे चलने की, ये जो डेवलपमेंटल टास्क है या जो विकासात्मक कार्य है, ये उस कार्य को पूर्ण कर पाता है। तो 2 साल का बच्चा चल पाता है, चलने में सक्षम हो पाता है। तो इस प्रकार से जब शरीर के अंग किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए तैयार होते हैं, तब वो कार्य पूर्ण करने में कोई भी बालक सक्षम हो पाता है। दूसरा बिंदु जो विचारणीय है वो है सांस्कृतिक दबाव, यानी कि कल्चरल प्रेशर। हर उम्र के हिसाब से हमें लगता है कि अच्छा, तुम इतने बड़े हो गए, अब तुम्हें ये कार्य पूर्ण करना आना चाहिए। अब तुम इतनी उम्र हो गई है, अब तुम्हें, अरे और बच्चे तो ये सब कर लेते हैं, आप ये कार्य नहीं कर पाते। तो बहुत सारे कल्चरल प्रेशर्स भी होते हैं बालक के ऊपर अपनी उम्र के हिसाब से, और उससे ये अपेक्षा की जाती है, चाहे पढ़ने में, चाहे कोई शारीरिक श्रम के कार्य में या और कोई क्रिया में, वो उन निर्धारित प्रतिमानों को पूर्ण करते हुए कार्य को कर सके। तो ये सब फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। लिंग भी है, एक लड़कियों पे कुछ अलग प्रकार का दबाव होता है, लड़कों पे कुछ अलग प्रकार का दबाव होता है। तो लड़कियों से उम्र के हिसाब से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें वो कार्य करने में वो दक्ष हो जाएं, जो कि उनकी उम्र की लड़कियों से अपेक्षाएं होती हैं। जैसे कि लड़की अगर 15-16 साल की हुई तो वो रोटी बना सके। ये गृह कार्य में अपेक्षाएं उनसे होती हैं, जो समाज के द्वारा निर्धारित होती हैं। तो इन्हीं सब अपेक्षाओं के चलते, हालांकि अब इन अपेक्षाओं में भी काफ़ी परिवर्तन आ रहे हैं, और हम देखेंगे कि आगे काफ़ी बदलाव हमें भूमिकाओं में देखने में मिलते हैं, चाहे वो स्त्रियां हों या पुरुष हों। दूसरा अगला महत्वपूर्ण बिंदु जो विचारणीय है वो है व्यक्तिगत आकांक्षा और मूल्य, यानी कि जो हमारी पर्सनल एस्पिरेशंस होती हैं, यानी हमारी व्यक्तिगत इच्छाएं हैं, हमारी आकांक्षाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, और हमारे मूल्य। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए कुछ मूल्य होते हैं, और ये व्यक्तिगत भी होते हैं, समाज के द्वारा निर्धारित भी होते हैं। तो जैसे कि किसी बच्चे ने ड्राइंग बनाई और 5 अलग लोगों से उसका मूल्यांकन कराया जाए, तो बहुत स्वाभाविक है कि वो 5 लोग अलग तरीके से उसका मूल्यांकन करेंगे। किसी को हो सकता है वो बहुत अच्छी लगे, किसी को उसके अंदर बहुत सारी कमियां नज़र आए। तो ये एक तो वैल्यूज़ जो है, जो मूल्य निर्धारित होते हैं बच्चों में, लोगों में, अभिभावकों में, ये सब चीज़ें उसके विकासात्मक कार्य को प्रभावित करती हैं। तो और फिर बालक खुद कितना प्रेरित है इस कार्य को करने के लिए, खुद कितनी चाह रख रहा है, इच्छा रख रहा है इस कार्य को पूर्ण करने की, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस प्रकार का व्यवसाय वो चुनेगा, अपनी रुचि, उसका झुकाव किस क्षेत्र में है, ये भी चीज़ें उसके विकासात्मक कार्य को प्रभावित करेंगे। अगर कोई बच्चा खेलना उसे बहुत पसंद है, स्पोर्ट्स में उसकी बहुत ज़्यादा रुचि है, तो अगर उसको उससे संबंधित कार्य दिए जाएं तो वो उसके विकासात्मक कार्य उसमें बड़ी तीव्रता से बढ़ेंगे, विकसित होंगे। यानी कि वो क्रिकेट खेल लेगा, फुटबॉल खेल लेगा, उस गेम में पारंगतता और परिपक्वता हासिल करता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका झुकाव, उसकी व्यक्तिगत आकांक्षा इस चीज़ की तरफ झुकाव है, प्रेरित करते हैं उसे। अधिकांश विकासात्मक कार्य तीनों का ही सम्मिलित परिणाम होते हैं। यानी कि ये तीनों पॉइंट जो हमने पढ़े ना, कि फिज़िकल मैच्योरिटी भी है, कल्चरल या सोसाइटी का दबाव भी है, और पर्सनल व्यक्तित्व का, उसका व्यक्ति विशेष की क्या आकांक्षा है और क्या मूल्य हैं, ये तीनों चीज़ें सम्मिलित रूप से प्रभावित करती हैं कि किस प्रकार से विकासात्मक कार्य उसके विकसित होंगे। अगर हम तुलना करें, जो है जैसा कि हेविगस ने दिया हुआ है कि बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य
अलग अलग उम्र में अवस्था में क्या होंगे, तो जन्म से 6 वर्ष हालांकि एक विस्तृत आयु वर्ग इसके अंदर इंगित है। अगर जन्म वाला बच्चा, उसके अंदर बहुत अलग विशिष्टताएं हैं, 2 साल का बच्चा उसमें अलग विशिष्टताएं हैं, और 6 वर्ष के बच्चे में भी अलग विशिष्टताएं हैं। तो एक बहुत ही अलग अलग परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, विशिष्टताएं हमें देखने को मिलेंगी। और अगला हम क्रम देखें कि 6 से 12 वर्ष के बच्चे में किस प्रकार के फीचर्स, प्रमुखताएं देखने को मिलती हैं। एक एक करके चर्चा करते हैं। तो ये एक श्रेणी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो हम बिंदु हैं या जो विकास के विभिन्न कार्य हैं उनको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और बच्चों से अपेक्षाएं भी रखी जा सकती हैं। तो जन्म से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों को देखें तो जब बच्चा इसमें सबसे पहली बात क्या सीखता है, चलना सीखता है। और फिर इससे पूर्व जब जन्म होता है बच्चे का, शिशु का, तो वो माता के दूध पे निर्भर होता है, पूर्णतः लिक्विड यानी कि तरल आहार ही लेता है। तो फिर इसीलिए इस प्रकार से आगे बोलना सीख रहा है, उसकी भाषा का विकास हो रहा है, और मल मूत्र के निष्कासन के ऊपर नियंत्रण सीखता है। तो जन्म से नहीं है उसको नियंत्रण, लेकिन 6 महीने का होते होते, 7 महीने का होते होते, 1 साल का होते होते वो नियंत्रण सीख जाता है। इसी प्रकार से लिंग भेद समझना, शील का भाव विकसित होना, और मतलब छोटा बच्चा है उसे शील का भाव उसमें नहीं होता, जो छोटा शिशु है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसे समझ में आ जाता है, तब वो इस तरीके से लोगों के सामने नहीं आता। फिर सही गलत में भेद करना भी सीख जाता है। छोटा बच्चा अगर उसने कुछ गलत किया है, उसको 2 साल का बच्चा समझने लगता है कि हाँ मैंने ये चीज़ गलत कर दी है, उसको रियलाइज़ हो जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख विकासात्मक कार्य बाल्यावस्था में, जो पूर्व बाल्यावस्था में देखने में आते हैं। उत्तर बाल्यावस्था यानी कि 6 से 12 वर्ष की उम्र में क्या क्या कार्य देखने में आ रहे हैं कि सामान्य खेल के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल विकसित करना। जिस भी स्पोर्ट खेल की तरफ उसका झुकाव होगा, वो उसको खेलना पसंद करता है, तो धीरे धीरे वो उस अभ्यास करता रहेगा, और उसको लेके वो आगे और इम्प्रूव होता जाएगा, डेवलप होता जाएगा, यानी कि उस खेल में, उस कार्य में वो कौशल विकसित कर लेगा। साथियों के साथ रहकर सीखना, ये जो 6 से 12 वर्ष के बच्चे हैं वो ग्रुप में रहते हैं। ग्रुप में रहने से खेलेंगे भी ग्रुप में, आगे कहीं स्कूल में भी ग्रुप में रहते हैं, फिर उसके बाद घर में भी, कॉलोनी में जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं। तो उनका व्यवहार उस पे आधारित रहता है कि किस प्रकार से वो बच्चे का कौशल विकसित होगा। और फिर वो लिंग के अनुसार भी व्यवहार करता है, यानी कि लड़के लड़कियों में थोड़ा सा अंतर इस स्थिति में आ जाता है, बच्चे महसूस करते हैं, और उनके व्यवहार में भी ये प्रदर्शित होता है। पढ़ने लिखने और गणना करने से संबंधित मूल कौशल सीखना, तो जो मिनिमम जो क्लास स्पेसिफिक है कि भाई 3rd क्लास का बच्चा इतना सीखेगा, 4th 5th 6th लाइकवाइज आगे वो क्लास वाइज जो भी उनकी सीखने की क्षमताएं हैं वो विकसित होती रहती हैं, काउंटिंग करने लगते हैं, लिखने में आगे क्षमता कौशल डेवलप कर लेते हैं। विकासात्मक कार्यों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि ये अभिभावकों और अध्यापकों को मार्गदर्शित करते हैं कि वो बच्चा सही दिशा में उसका विकास हो रहा है, और बालक के लिए खुद के लिए प्रेरणादायक होते हैं, जिससे कि उसको मदद मिलती है कि आगे उस काम पूर्ण होता है, और उसको सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो वो सीखते हैं, और इस प्रकार से बालक अपने आप इम्प्रूव होते जाते हैं। तो उनको खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है, और बच्चा इससे पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है, सकारात्मक प्रभाव उसके ऊपर आता है। फिर भविष्य की अपेक्षाओं हेतु उसका मार्गदर्शन होता है। तो फ्यूचर में जो भी आगे उससे क्या अपेक्षा की जाएगी, वो पिछली कार्यों को पूर्ण करने के आधार पे वो अपेक्षाएं निर्धारित होती रहती हैं।
विकासात्मक कार्य या उपलब्धियों को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जैसे कि शारीरिक विकास बच्चे का कितना हुआ है, उसमें कितनी ऊर्जा है उतना ही काम वो कर पाएगा, बौद्धिक क्षमता कितनी है उतना वो सीख पाएगा, क्योंकि ये भी हर बच्चे में अलग अलग होती है। फिर उसको सीखने के अवसर कितने उपलब्ध कराए जा रहे हैं, या उचित मार्गदर्शन मिल रहा है क्या अभिभावक के द्वारा या टीचर के द्वारा, उसको प्रेरणा मिल रही है, उसको कुछ नया करने के लिए, सृजनात्मकता के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण अवसर मिल रहे हैं, उसको प्रमोट किया जा रहा है, उसको मोटिवेट किया जा रहा है इस कार्य को करने के लिए। ये सब कारक उसके विकासात्मक कार्यों की उपलब्धि को प्रभावित करेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने प्रमुख रूप से विकासात्मक कार्यों के बारे में जाना और समझा। आशा करती हूँ कि इससे संबंधित जो PDF नोट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे उसे आप पढ़ेंगे, और अगर फिर भी कोई शंका होती है तो आप अपनी शंका, अपना प्रश्न ग्रुप में डाल सकते हैं, जिससे कि उसका निराकरण किया जा सके। धन्यवाद।